जय हिंद साथियों। तो आज हम स्टार्ट करने वाले करंट अफेयर्स। तो हम सीखेंगे कि भारत का मानचित्र कैसा है, नया मानचित्र कैसा है और भारत की पार्लियामेंट यानी कि संसद भवन कैसा है। ठीक है, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ UPSI में। तो ठीक है, ज़्यादा समय ना गवाते हुए आइए हम स्टार्ट करते हैं। वो हमारा टॉपिक्स कौन कौन सा है। ठीक है, जैसे कि ये सभी एग्जाम पूछे जाएंगे आपके SSC UPSI सभी आल कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, भारत का नया मानचित्र यानी कि जो इंडिया का नया मानचित्र है 2019 में, इसको फिर से इस पे कार्य किया गया था, फिर उसके बाद 2021 में भी किया गया, लेकिन इसके पहले ये 2020 का कंटेंट है 2019 का है और ये 2021 का है। ठीक है, तो 2019 में सबसे पहले सीखेंगे कि 2019 में क्या हुआ था और कैसे हुआ था। ठीक है, भारत सरकार ने 2 नवंबर को नया मानचित्र जारी किया था, क्योंकि जो हमारे गवर्नमेंट है वो 2 नवंबर को एक नया मानचित्र जारी किया था, जिसमें 28 राज्य व 9 केंद्र शासित प्रदेश थे। और यह मानचित्र जो था, यह मानचित्र भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा तैयार किया गया था, यानी कि जो भारत का नया मानचित्र 2019 में बना था वह भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा जारी किया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं 2021 की। 2021 की, ठीक है, इसमें क्या था कि इसमें 26 जनवरी 2020 यहाँ पे 2022 रहेगा। 26 जनवरी 2020 से केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 से 8 होगी। वो कैसे होगी, जैसे कि ये दादर और नगर हवेली था, ये दोनों अलग अलग थे, और था दमन और दीव अलग अलग थे, लेकिन इन दोनों को एक कर दिया गया और इन दोनों को एक कर दिया गया, जिससे हमारे केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 हो गई। ठीक है, तो ये रहे हमारे भारत का नया मानचित्र के विषय में। तो ये रही। अब फिर आते हैं जो इंडिया की एक तरह से कह लीजिए कि विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है। ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, ये विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। ये विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है स्टैचू ऑफ यूनिटी। यह किसकी मूर्ति है, किसकी मूर्ति है, कहाँ पे स्थापित की गई है, इसकी लागत कितनी है और यह कब बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, इसके विषय में समझेंगे। स्टैचू ऑफ यूनिटी ये विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 31 अक्टूबर 2018 को गुजरात के नर्मदा जिले के सरदार वल्लभ भाई पटेल की 143वीं जयंती के उपलक्ष्य पे 182 मीटर ऊंची यह दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति में से एक है। ठीक है, यह स्थापित कहाँ पे है, तो यह स्थापित है साधु बेट द्वीप के सरदार सरोवर बांध के निकट एक स्थान है, जहाँ पे इनकी प्रतिमा स्थापित किया गया है। इनकी जो प्रतिमा की पूरी ऊंचाई है वह 182 मीटर है, और फीट की बात की जाए तो 597 फीट है इनकी ऊंचाई। ठीक है, और इसकी आधार के साथ पूरी ऊंचाई कितनी है, तो आधार के साथ टोटल कुल ऊंचाई है 240 मीटर। ठीक है, वहीं अगर फीट की बात की जाए तो 787.40 फीट इसकी आधार के साथ यानी बेस के साथ ऊंचाई है। ठीक है, इनके शिल्पकार कौन है, इनकी वास्तुकार कौन है, उनके विषय में समझेंगे। तो उनकी शिल्पकार है राम वी सुतार। ठीक है, जो उनकी मूर्ति के डिजाइनर हैं, कलाकार हैं, वह हमारे राम वी सुतार। ठीक है, और प्लस ये जो कंपनी काम कर रही है, जो ये कंपनी बनवा रही है इनकी मूर्ति को, स्टैचू ऑफ यूनिटी की विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति को, यह कौन सी कंपनी ने ठेका लिया है, तो वह कंपनी है एल एंड टी कंपनी ने इसको ठेका लिया है बनवाने का। ठीक है, इसकी पूरी लागत जो है कि ये जब बन के रेडी हो जाएगी तो इसकी कुल लागत है 2400 करोड़। ठीक है, इसकी रख रखाव के लिए 250 करोड़ इसकी रख रखाव के लिए है, जबकि 2400 करोड़ इसकी पूरी लागत लगी है। ठीक है, तो ये रही विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति।
तो आइए जानते हैं इसके बाद भी एक हाल फिलहाल में ही बनवाया गया है स्टैचू ऑफ इनइक्वालिटी, जो कि यह रामानुजाचार्य की मूर्ति है। यह इनसे ही छोटी है, इनकी ऊंचाई 216 फीट है, लेकिन अगर मीटर में बात की जाए तो 68.68 मीटर की इनकी ऊंचाई है। ये सबसे लेकिन ऊंची में यही हमारे स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई है। इसके बाद ये तो आएगी, ये हाल ही में बनी है, लेकिन इसकी ऊंचाई कम होने के नाते ये कम प्रचलित है। लेकिन ये ज़्यादातर एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे स्टैचू ऑफ यूनिटी के विषय में, ठीक है। तो ये रहे हमारे स्टैचू ऑफ यूनिटी के विषय में, तो ये कंप्लीट होता है। इसके बाद आते हैं भारत का नया संसद भवन, यानी कि जो हमारा भारत का नया संसद भवन है। इसके पहले तो हम पुराने में ही काम चलाते थे, लेकिन इस समय क्या है कि 2022 में नया बन के तैयार हो गया। सारा कार्यभार उसमें मतलब सभी कार्य उसमें होने को देखे जा रहे हैं, ठीक है। तो भारत का नया संसद भवन, तो नए संसद की आधारशिला हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ही की गई, और यह 10 दिसंबर 2020 को रखा गया। मतलब कि इसकी आधार जो मतलब नींव एक तरह से कह सकते हैं कि जब ये कार्य स्टार्ट हुआ तो 10 दिसंबर 2022 को स्टार्ट हुआ था। किसके द्वारा? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माध्यम से हुआ था। तो इनके यह एक परियोजना है, ठीक है। यह एक परियोजना के मतलब जिसका नाम है सेंट्रल विस्टा परियोजना के माध्यम से 2022 तक रेडी हो जाएगा। यानी कि जो ये संसद है इंडिया का, यह 2022 तक कंप्लीट हो जाएगा बनके। आगे देखते हैं, नए संसद भवन के निर्माण का ठेका टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने 161.90 करोड़ की रुपए में लिया है। जबकि आपने ये भी देखा कि स्टैचू ऑफ यूनिटी की लागत जो थी 2400 करोड़ थी, लेकिन जो ये संसद भवन है इंडिया का, इसमें क्या है कि 861.90 करोड़ की लागत से यह बन के तैयार होगा। और इसका जो डिजाइनर कौन है, जैसे कि आपने देखा स्टैचू ऑफ यूनिटी की डिजाइनर वो राम वी सुतार थे, लेकिन जो भारत का नया संसद भवन है उसके शिल्पकार या वास्तुकार कह लीजिए तो हो जाएंगे आपके HCP डिजाइनर एंड प्लानिंग कंपनी ने किया है। मतलब इसके जो डिजाइनर है HCP डिजाइनर एंड प्लानिंग ने किया, इनकी जो डिजाइनर का नाम है एक तरह से, ठीक है। और ये जो इंडिया का संसद भवन है ये किस आकार का होगा, इसकी भी कोई साइज होगी या आकार होगा। तो इसकी जो साइज है वह एक त्रिभुजाकार है। कैसा है? तो एक त्रिभुजाकार है जिसमें 4 मंजिल रहेंगी। 4 मंजिल के साथ साथ यह कुल 971 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। यहाँ भी बात की जा रही थी 861.90 करोड़, लेकिन इसके कंप्लीटली पूरा बनने में 971 करोड़ का खर्च आ जाएगा। इसका एक अनुमानित खर्च बताया गया है, ठीक है। प्लस ये जो बना है कितना वर्ग किलोमीटर में है, कितना इसका क्षेत्रफल है, उसके विषय में बात करते हैं, ठीक है। तो इसका जो नया संसद भवन है 64,500 वर्ग मीटर में यह फैला हुआ है। हमारा जो नया सांसद भवन है यह 64,500 वर्ग मीटर में फैला हुआ है, ठीक है। तो ये रहे हमारे जो इनका क्षेत्रफल। आगे बात करते हैं, नए संसद भवन के संयुक्त सत्र में कुल 1224 लोग बैठ सकते हैं। मतलब कि जो हमारा इंडिया का नया संसद भवन बना है इसमें बैठने की सीटें होंगी वह 1224 लोग बैठ सकते हैं आराम से, ठीक है। नए संसद भवन के लोकसभा सदन में 888 सदस्य तथा राज्यसभा सदन में 384 सदस्य की बैठने की व्यवस्था होगी। मतलब कि जो हमारे राज्यसभा के सदस्यों की संख्या होगी वह 384 और लोकसभा सदस्यों की संख्या 888 होंगी, ठीक है। तो ये हमारे एक भारत का नया संसद भवन इस रूप में बन के तैयार होगा, ठीक है। ये 2022 तक कम्प्लीटली बन गए होंगे। तो ये सभी हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो ये है, इसको वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट करिएगा, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। और इसके अलावा ये आपको पूछा जाएगा स्टैचू ऑफ यूनिटी
स्टैचू ऑफ यूनिटी, ये बहुत ही एग्ज़ाम 2018 में ही जब ये आया था, प्रस्ताव इसका जब रखा गया तो तभी एक बार एग्ज़ाम में पूछा गया था 2018 के आपके रेलवे के एग्ज़ाम में, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये सभी टॉपिक। तो ये आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो जय हिंद, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक थैंक यू, बाय बाय।